नमस्कार दोस्तों, आशा देवी की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको नैतिक कहानियाँ सुनाऊंगी। उस कहानी में नाम है बहरा दामाद। तोताराम की शादी एक सुंदर लड़की के साथ हुई, पर यह कोई नहीं जानता था कि शादी के बाद उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। प्रारंभ में तो उसे कुछ सुनाई भी देता था, परंतु कुछ समय पश्चात उसे सुनाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया। अब यदि कोई उसके कान में चीख कर भी बोलता था तो भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। इस कारण तोताराम ने खुद को सारी दुनिया से अलग कर लिया। उसने बाहर जाना तथा लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब जब वह कुछ सुन ही नहीं सकता था, अब लोगों से बातचीत करना भी उसके लिए एक असंभव कार्य था। एक दिन एक संदेशवाहक तोताराम के पास आया। उसने बताया कि तोता राम के ससुर की तबीयत बहुत खराब है। उसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। तोताराम परेशान हो गया कि वह क्या करे। यदि वह अपने बीमार ससुर को देखने नहीं जाता तो लोग उसे घमंडी समझेंगे और सोचेंगे कि उसे अपने बड़ों से कोई मतलब ही नहीं रहा। उसने बहुत सोचा, तब उसने कुछ प्रश्नों की सूची बनाई जो उसके अनुसार बातचीत में पूछे जा सकते थे। उसने लिखा, मैं पूछूंगा, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? वह कहेंगे, अब पहले से थोड़ा ठीक हूँ। मैं पूछूंगा, फिर यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं? वह दवाई का नाम बताएंगे तो मैं कहूँगा, वह दवा आपके लिए बहुत अच्छी है। तब मैं पूछूंगा, कौन से चिकित्सक से इलाज चल रहा है? वह चिकित्सक का नाम बताएंगे। तब मैं कहूँगा, वह बहुत अच्छा है, आप सब कुछ उस पर छोड़ दो। जल्दी ही वह आपको सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। इस प्रकार तोताराम ने उन सभी बातों को अच्छी तरह याद कर लिया जो उसे अपने ससुर से बात करते समय प्रयोग करनी थी। फिर वह उनसे मिलने गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने ससुर के पैर छुए और पूछा, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? तोताराम के ससुर कराहते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा समय तक जीवित रहूँगा बेटा। तोताराम को सुनाई तो देता नहीं था। उसने सोचा कि उसे अपना सोचा हुआ उत्तर मिला है, इसलिए उसने आगे कहा। यह सुनकर प्रसन्नता हुई, आप कौन सी दवा ले रहे हैं? तोताराम की यह बात सुनकर उसके ससुर चिढ़कर बोले, जहर। बहरे तोताराम ने अपने सोचे हुए जवाब को जानकर आगे कहा, वह आपके लिए सबसे अच्छा है। तोताराम के ससुर उसे अचंभित होकर घूरने लगे। उन्हें तोताराम के बहरेपन का पता ही नहीं था, इसलिए वह तोताराम की टिप्पणी को समझ ही नहीं पा रहे थे। वह तोताराम ने ही पूछा, कौन से चिकित्सक से आपका इलाज चल रहा है? गुस्से में भरे उसके ससुर ने कहा, मृत्यु के देवता यमराज। इस पर बहरा तोताराम बोला, वह बहुत अच्छा है, आप सब कुछ उस पर छोड़ दो। वह जल्दी ही आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा।
इस बार तोताराम के ससुर अपने गुस्से पर नियंत्रण न रख सके। वह अपने बिस्तर से उठे और उन्होंने तोताराम को खींचते हुए अपने घर से बाहर कर दिया। बेचारा बहरा तोताराम यह समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमेशा अपना सोचा हुआ ही सही नहीं होता। तो कैसी लगी आपको कहानी बच्चों? आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।